जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। गणेश जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सदैव खुशियां बनी रहें, सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और किसी के जीवन में कोई भी मुश्किल कभी ना आए। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पित्ती से निजात कैसे पाएँ। कई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि पित्ती ने बहुत परेशान किया है, कभी भी हो जाती है, किसी भी समय हो जाती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाती है, कभी कभी पूरे बॉडी में ही हो जाती है। आप भी जानते हैं, जिन लोगों को होती होगी वो बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। कभी कभी पित्ती केवल फेस के एक हिस्से में हो जाती है, कभी पूरे फेस पे हो जाती है, पूरी गर्दन में हो जाती है, कभी कभी केवल पीठ में हो जाती है, पैरों में हो जाती है, हाथों में, या तो पूरे बॉडी में ही एक साथ हो जाती है। और इसमें एकदम से खुजली शुरू होती है, छोटे छोटे से दाने पड़ते हैं और जैसे आप खुजलाते जाते हैं आपके वो दाने छालों का रूप ले लेते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे चकत्तों का रूप ले लेते हैं और फिर उनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जलन भी होती है। तो इस समस्या से हम निजात कैसे पाएँ? देखिए, इससे पहले भी मैं पित्ती पर बहुत सारी वीडियोस दे चुकी हूँ और हमेशा मैं एकदम सुरक्षित और घरेलू इलाज ही बताती हूँ। आज भी आपके लिए मैं एकदम सुरक्षित और घरेलू इलाज लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी जो ट्रीटमेंट बताए हैं उससे भी लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है और हो रहा है। ऐसा ही कुछ आज की भी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको तुरंत राहत मिलेगी और पूरी तरीके से आपको आराम हो जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले उसका पूर्ण फ़ायदा अगर आपको लेना है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ में परहेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट के साथ में अगर आप परहेज़ नहीं लेते हैं तो वो आपको पूरी तरीके से लाभ नहीं दे पाता। इसलिए अगर आप चाहे एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, या आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं, या आप होम्योपैथिक ले रहे हैं, या आप घरेलू दवाई कर रहे हैं, किसी भी इलाज के साथ में आपको परहेज़ बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि पित्ती किन लोगों को बहुत जल्दी होती है। देखिए, जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है उन पर भी स्किन एलर्जी बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाती है। ये जी हाँ, स्किन एलर्जी जो ये पित्ती है आपकी, यह भी एक तरह की स्किन एलर्जी ही है। और अगर आपके बॉडी के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर इस तरह की एलर्जी होनी शुरू हो गई है तो आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी। तो हमें क्या छोड़ना है? देखिए, अपने भोजन में सबसे पहले आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोगों को अचार, चटनी, अचार वाली मिर्च, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद होती हैं, बिना चटनी के, बिना अचार के उनका भोजन ही जैसे संपूर्ण नहीं होता है, उन्हें टेस्ट नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि स्वाद से ज़्यादा हमें सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि स्वाद भी हम तभी किसी चीज़ का ले पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ की मात्रा को कंट्रोल करना। देखिए, 20-22 साल तक की उम्र तक हम कुछ भी खा लें, हर चीज़ हमें हजम हो जाती है और किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारी एज 22 या 25 से ऊपर होने लगती है, तब हमें अपने भोजन में बहुत सारी चीज़ों को लिमिटेड कर देना या उनकी एक लिमिट निश्चित कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें अगर इस तरह की स्किन एलर्जी होनी शुरू हो गई है तो खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। अचार, चटनी, अचार वाली मिर्च, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। ख़ास तौर से जो अमचूर पाउडर है, आम की खटाई है, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको बहुत खटास खाने का मन कर रहा है तो आप नींबू ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत अधिक बार बार आपको स्किन एलर्जी हो रही हो तो आपको नींबू भी नहीं लेना है। साथ ही अब हमें क्या खाना है ये भी आपको बता दूं। उससे पहले आप ये जान लीजिए, अगर खाली खट्टी चीज़ें छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जैसे मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे, या बाहर का खाना, ऑयली खाना, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का सेवन करना, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बंद करनी है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इनसे बिल्कुल आपको संन्यास ले लेना है, ऐसा नहीं है। अगर कभी आप महीना 1.5 महीने में थोड़ा सा स्वाद के लिए खा लेते हैं तो वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये जो रोज़ वाली आदत है आपकी, हर तीसरे दिन वाली आदत है, हर हफ्ते वाली आदत है, ये आपको बंद करनी होगी। हमें खाना क्या है? दोपहर के भोजन में आप 1 कटोरी ताज़ा दही खा सकते हैं। जी हाँ, दोपहर में खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि रात को और एकदम सुबह सुबह दही खाने से जुकाम होने की संभावना होती है।
खास करके जो साइनस के पेशेंट हैं उनके लिए तो बिल्कुल जहर हो जाता है रात में और एकदम सुबह दही खाना। इसलिए दोपहर के भोजन में अगर लें तो वही दही आपके शरीर को एनर्जी और पोषण प्रदान करता है। साथ ही आप अपने भोजन में अंकुरित अनाज जैसे कि अंकुरित मूंग, चना, इस तरह के अनाज शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप अपने भोजन में सलाद ज़रूर शामिल करें, कम से कम 1 कटोरी सलाद ज़रूर खाना चाहिए। अगर सलाद आप ऐसे ही नहीं खा सकते, अंकुरित अनाज आप ऐसे ही नहीं खा सकते, तो आप सलाद और अंकुरित अनाज में भी दही मिक्स करके खा सकते हैं। उससे आपका टेस्ट भी बढ़ेगा और आप आराम से उसको खा पाएंगे। इसके ऊपर आप कुटी हुई काली मिर्च या पिसी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं। साथ में काला नमक डाल दीजिए, जो कि हाजमे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। काली मिर्च आपकी आँखों की रोशनी के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। अब मैं आपको बताऊंगी पित्ती अगर हो रही है तो पित्ती से तुरंत निजात पाने के लिए क्या करें। तुरंत निजात पाने के लिए आप एक बर्फ़ का टुकड़ा फ्रिज में से निकालें, एक कपड़े में उसको लपेटें और जहाँ जहाँ पित्ती हो रही है उसके ऊपर घुमाना शुरू करें। 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपकी पित्ती पूरी तरीके से शांत हो जाएगी। साथ ही जैसे ही आप बर्फ़ का टुकड़ा घुमाना शुरू करेंगे, आपको तुरंत एक एविल की गोली भी ले लेनी है। अगर आपके पास एविल की गोली नहीं है तो आप सिटीजन ले सकते हैं। ये तुरंत राहत पाने के मैंने आपको तरीके बताए हैं। अगर आपको रोज़ रोज़ पित्ती होनी शुरू हो गई है तो रात को सोने से पहले, अगर आपकी उम्र 20 साल के अंदर है तो आधी सिटीजन आपको सोने से पहले लेनी है या एक एविल की गोली खानी है और आपको लेट जाना है। सोने से 10-15 मिनट पहले आपको ये लेना है। और ये मैं सोने से पहले खाने के लिए बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस तरह की गोलियाँ खाने से नींद ज़रूर आती है। चाहे आप एविल ले रहे हैं या आप सिटीजन ले रहे हैं, इनको खाने के 10-15 मिनट के बाद में नींद आनी शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी आप ये गोली लें, आप ध्यान रखिए आपको रात में ही लेनी है। साथ ही आपको ये गोली कैसे लेनी मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जैसे आज आपने एक एविल की गोली ली या आधी आपने सिटीजन ले ली। आधी सिटीजन उन लोगों को लेनी है जिनकी 20 साल से कम एज है, और जिनकी एज 20 या 25 से ऊपर हो चुकी है उनको एक सिटीजन पूरी लेनी है, एक एविल पूरी लेनी है। लेकिन एविल या सिटीजन में से आपको कोई एक ही गोली लेनी है, दोनों मत लीजिएगा। तो हर तीसरे दिन आपको 1 हफ्ते तक लेना है, यानी कि एक दिन छोड़कर अगले दिन, एक दिन छोड़कर अगले दिन, इस तरीके से चाहे सिटीजन या एक एविल की गोली आप ले सकते हैं। बाकी जो परहेज आपको बताया जा रहा है ये परहेज आप बराबर करते रहिए। साथ ही आपको बता दूं, एक लेप आप कर सकते हैं मुल्तानी मिट्टी या जो सफ़ेद मिट्टी गांव में मिल जाती है, एकदम सफ़ेद चिकनी मिट्टी होती है, उसको आप भिगो दीजिए और या तो उसको पीस कर रख लीजिए। तो जैसे ही आपको समस्या होगी तत्काल आपका काम चल जाएगा। उसको पानी के साथ में घोल करके एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। चाहें तो आप इसी में थोड़ा सा गेरू पीस के मिला सकते हैं। इसका पेस्ट यानी इसका लेप आप अपने प्रभावित अंग पर करें, जहाँ जहाँ पित्ती निकलती है। आपको 20 मिनट के लिए इसे छोड़ना है, फिर नहा लेना है। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी आपकी पित्ती की समस्या होनी ख़त्म हो जाएगी। और मैं फिर से आपको कहती हूँ, बिल्कुल दावे के साथ कहती हूँ, अगर पूरे परहेज के साथ में आपने ये ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया तो 20 दिन के अंदर आपको पूरी तरीके से निजात मिल जाएगी और बार बार आपको एलर्जी परेशान नहीं करेगी। हमेशा के लिए राहत मिल जाए, कभी जीवन में हो ही ना, ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसी एलर्जी अगर एक बार हो जाए तो वो कभी भी हो सकती है। लेकिन सालों साल आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप परहेज के साथ में ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो काम की लगे तो अन्य लोगों में भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।